Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at your home. Today I will teach you Environment Plus. So, all of you, take out your book from your bag and sharp your pencil to underline the difficult words and write the word meaning also. Let's start. Open chapter number 18 and chapter Fuels for Vehicles. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए हमें फ्यूल की नीड होती है। जिस तरह से हम सभी को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम सब खाना खाते हैं, वी ईट फूड ना, तो सेम उसी टाइप से व्हीकल्स को चलाने के लिए भी हमें फ्यूल की नीड होती है। जैसे हम रिक्शा को चलाते हैं, ऑटो को चलाते हैं, तो हमें उसके लिए पेट्रोल की नीड होती है या फिर सीएनजी की नीड होती है। लाइक दिस, अगर हम बस चलाते हैं तो डीजल या सीएनजी की नीड होती है, ओके। और एरोप्लेन चलाने के लिए भी डीजल की नीड होती है, यू नो। और बाइसिकल चलाने के लिए तो हमें फ्यूल की नीड होती ही नहीं है। फ्यूल जो होता है वो ह्यूमन बीइंग का यूज़ होता है, यानी मनुष्य खुद चलाता है, तो उसे हम मनुष्य की एनर्जी के रूप में हम उसका फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम कि कौन कौन से व्हीकल्स के लिए कौन कौन से फ्यूल की नीड होती है, और ये जो फ्यूल है ये हमें कैसे प्राप्त होता है और कहाँ कहाँ से हमें ये प्राप्त होता है, और हमें इसको कैसे रिफाइनरीज के द्वारा हम इसे प्राप्त करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट. Follow me, all of you. In the ancient times, early human had to walk everywhere to ride on animal back. With the invention of the wheel, the means of transport improved. Man made carts with the help of the wheel, such as bullock carts and horse carts, were used to carry goods and people from one place to another place. Look at the picture of vehicles given below, like as rickshaw, auto rickshaw, cycle, bus, aeroplane. इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में जब मनुष्य कहीं भी किसी भी प्लेस पर एनीवेयर जाते थे तो पहले तो वे पैदल जाते थे, और धीरे धीरे जब उन्होंने बच्चों एनिमल्स को पालना सीख लिया, डोमेस्टिकेट करना सीख लिया, देन दे यूज द एनिमल बैक टू राइड. विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जैसे जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने गाड़ी बग्गी बनानी शुरू कर दी. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव्ड, तो जो ट्रांसपोर्ट मीन्स थे वे इम्प्रूव होने लगे. उन्होंने बग्गी कार्ट्स बनानी शुरू कर दी एनिमल्स की हेल्प से. मैन मेड कार्ट्स विद द हेल्प ऑफ द व्हील, मनुष्य ने कार्ट्स बनाई, बुग्गी बनाई. आप गांव में देखते हैं ना, जो बुग्गी होती हैं कैमल द्वारा चलाई जाती हैं या बुलक के द्वारा चलाई जाती हैं, ये कार्ट्स कहलाती हैं. सच एज बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट्स वर यूज्ड टू कैरी गुड्स, और ये जो बुलक कार्ट्स हैं, हॉर्स कार्ट्स हैं, इनका यूज़ किया जाता था गुड्स को लाने में, ले जाने में, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका यूज़ करने लगे. ओके, और धीरे धीरे जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, पहले तो कार्ट्स बनी, उसके बाद में साइकिल बनी, फिर गाड़ियाँ बनने लगी. व्हाट डू दीज व्हीकल्स रन ऑन? व्हाट डू दीज व्हीकल्स रन ऑन? कैसे चलते हैं, किससे चलते हैं ये व्हीकल्स? फ्यूल से. डिफरेंट व्हीकल्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड थिंग ऑन लैंड, एयर एंड वाटर. हाउ डू यू ट्रेवल फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल? डिफरेंट डिफरेंट जो व्हीकल्स होते हैं उनका डिफरेंट जगह पर यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में. जैसे किसी व्हीकल का यूज़ किया जाता है लैंड पर, ज़मीन पर, किसी का एयर में लाइक एरोप्लेन, कुछ का वाटर में जैसे शिप. तो आप जो अपने घर से स्कूल जाते हैं तो आप किस व्हीकल का यूज़ करते हैं, किस टाइप के व्हीकल का यूज़ करते हैं? आप बस का यूज़ करते हैं, ऑटो का यूज़ करते हैं, साइकिल का यूज़ करते हैं, ऑटो रिक्शा का यूज़ करते हैं, या बाइक का यूज़ करते हैं, और किस टाइप के मोड का यूज़ करते हैं, यानी जो लैंड, एयर या वाटर
इनमें से कौन से व्हीकल का यूज़ करते हैं आप। ओके, तो एयर का यूज़ कोई करता ही नहीं है, ना ही वाटर का यूज़ करते हैं इसमें। सभी बच्चे लैंड व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। ओके, फ्यूल्स मीन्स ईंधन। अब हम बात करेंगे जो ये व्हीकल्स हैं इनमें हम क्या फ्यूल यूज़ करते हैं इन्हें चलाने के लिए। वी नो दैट वी ईट फूड टू गेट एनर्जी to do all kinds of work. Similarly, vehicles also need energy to move. Materials burned to produce energy are called fuels. Fuels are used for running vehicles. All vehicles are use different types of fuels. Let's us study the fuels in different vehicles. As you know, we eat food to save energy, to use energy, to do work, any kind of work. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें सभी को एनर्जी की नीड होती है वर्क करने के लिए, तो हम सभी खाना खाते हैं एनर्जी गेन करने के लिए। सिमिलर केस व्हीकल्स के साथ भी है। व्हीकल्स को भी मूव करने के लिए, चलने के लिए, उन्हें हम चलाने के लिए इन्हें भी नीड होती है एनर्जी की, और जो एनर्जी उन्हें मिलती है फ्यूल से। मटेरियल बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल। मटेरियल जो जलाया जाता है एनर्जी गेन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, वह होता है फ्यूल। क्या होता है वह? फ्यूल। फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग व्हीकल्स। फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है व्हीकल्स को रनिंग कराने के लिए, चलाने के लिए। ओके, ऑल व्हीकल्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। जितने भी व्हीकल्स होते हैं वे सभी डिफरेंट टाइप का फ्यूल यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम फ्यूल हर एक व्हीकल में यूज़ किया जाएगा। तो बच्चों डिफरेंट व्हीकल्स में डिफरेंट टाइप का फ्यूल यूज़ किया जाता है। लेट्स अस स्टडी द फ्यूल्स इन डिफरेंट व्हीकल्स। चलिए अब जानते हैं सभी फ्यूल्स के बारे में जो डिफरेंट व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं, यानी किस व्हीकल में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है। कोल किसे कहते हैं बच्चों? कोयला। किसको कहते हैं? कोयला। काला काला जो होता है। कोल इज सॉलिड फॉसिल फ्यूल। कोल क्या होता है? कोल एक सॉलिड फॉसिल फ्यूल होता है। ठीक है। इन अर्लियर टाइम्स इट वॉज यूज्ड इन स्मॉल स्टोव्स कॉल्ड एंगीथीज कहते हैं उसे। जो पुराने समय में ये जो कोल था इसका यूज़ किया जाता था स्टोव में खाना बनाने के लिए। जैसे अब केरोसिन ऑयल का यूज़ किया जाता है, या अब कह सकते हैं किसी गैस का यूज़ किया जाता है एलपीजी, उसी तरह से पहले कोल का यूज़ किया जाता था, और जिसको हम बोलते थे क्या? अंगीठीज़। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंगीठीज़। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ घरों में आज भी हम गांव में अंगीठी देख सकते हैं। तो अंगीठी में कोयले डाल के इसको चलाया जाता था। इट वॉज ऑल्सो यूज टू रन फैक्ट्रीज एंड स्टीम इंजन। और इसका यूज़ फैक्ट्रीज में भी किया जाता था और स्टीम इंजन में भी किया जाता था। आपको पता होगा कि सबसे पहले जो इंजन चलाया गया था वो कोल से चलाया गया था, स्टीम इंजन के रूप में। स्टीम इंजन को चलाने के लिए कोल का यूज़ किया गया था। ओके, coal is largest source of energy to generate electricity. It is also used in factories for production of steel, iron, paper, cement, etc. कोल एक लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फैक्ट्रीज, और इसका फैक्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है स्टील बनाने में, आयरन बनाने में, पेपर बनाने में, सीमेंट बनाने में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बनाने में कोल का यूज़ किया जाता है। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट मटेरियल दैट गेट बरीड अंडर द surface of the earth. Due to high temperature and pressure inside the earth, the wood gets converted into coal.
Absence of air inside the earth also helps in coal formation. This process is very slow and takes thousands of years to convert wood into coal. Coal is called a fossil fuel as it is obtained from the dead and remains of organisms that lived thousands of years ago. Coal is formed from plant material that get buried under the surface of the earth. कोल जो बनता है वह कैसे बनता है बच्चों, आप जानते हैं? जमीन के नीचे अर्थ की सरफेस के अंदर जो हमारी ज़मीन है, ये इसके अंदर क्या होता है, जो मटेरियल बरीड होते हैं, बरीड यानी दफनाए हुए होते हैं, राइट कर सकते हैं आप यहाँ पर वर्ड मीनिंग, बरीड यानी दफनाए हुए होते हैं। जिस भी मटेरियल को हम दफना देते हैं या मिट्टी में गाड़ देते हैं, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। अब उसका क्या होता है, जो भी चीज़ें हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, जैसे हमने वुड है, एनिमल्स, डेड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, जो भी है, अगर वो ज़मीन में गाड़ दिया है तो क्या होगा, ज़मीन में अंदर हाई प्रेशर होता है एंड हाई टेम्परेचर होता है। उससे क्या होगा, द वुड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉल। जो वुड होती है, जैसे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं हमारे, या जो एनिमल्स होते हैं, ये क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है अर्थ के अंदर एंड प्रेशर, तो ये उससे क्या होता है, जल के कॉल बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं कॉल में। ऐसा नहीं है इसको बनने में 1-2 साल लगते हैं, बल्कि क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको चेंज होने में, कन्वर्ट होने में वुड इनटू कोल। सो इसको फॉसिल फ्यूल के रूप में जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो प्राप्त होता है, या तो हमें ये मिलता है ट्रीज़ से, जैसे बड़े बड़े लकड़ी होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, या जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं जो रिमेन रह जाती है इनटू द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाती है कॉल के रूप में। ओके बच्चों, नाउ वी नो अबाउट पेट्रोलियम। व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम क्या होता है? डीजल, पेट्रोल, आपका कैरोसिन ऑयल से, ये सभी जो हैं ये काउंट होते हैं पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम इज अ ब्लैक स्मेल क्रूड मिनरल ऑयल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड बाई द decomposition of marine animals and plants which were buried millions of years ago. Oil was thus collected in large underground pools called oil well. It is obtained by drilling through the earth and extracting the oil from the oil well. बच्चों, जो ये पेट्रोलियम है, ये जो हमें मिलता है, ये ब्लैक, एक तो इसकी ब्लैक स्मेली होता है, ये ब्लैक होता है, स्मेली होता है, एंड क्रूड मिनरल ऑयल होता है ये। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, सो इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड। क्या बोला जाता है इसको, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि एक तो इसका कलर ब्लैक होता है और स्मेल भी आती है इससे, और ये क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल के रूप में इसको माना जाता है। सो पेट्रोलियम वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ मराइन एनिमल। जो पेट्रोलियम होता है ये कैसे बनता है, ये मराइन एनिमल्स जो हैं या डेड बॉडीज़ हैं, ये ज़मीन में बहुत दिन तक जब पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं, और वो भी कितने दिन तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब ये ज़मीन के अंदर दफनाए रह जाते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, ये सड़ने के, गलने के बाद में क्या होता है, ये अंडरग्राउंड ऑयल के रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड पूल्स कॉल्ड। और जो इसके अंडरग्राउंड पूल्स होते हैं, इन्हें हम ऑयल वेल कहते हैं। तो गवर्नमेंट को चेक करना पड़ता है कि कहाँ पर ये है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर इसके हमें सिम्टम्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हम गड्ढा खोद के चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनरियों के द्वारा ये चेक होता है और काफ़ी महंगा पड़ता है, तो हर जगह इसको चेक भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मराइन एनिमल्स जो होते हैं वो जलीय जीव होते हैं, तो ज़्यादातर हमें जो पेट्रोलियम है हम ओशियन सी में प्राप्त करते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम
is also known as crude oil. It cannot be directly used as fuel. It is processed in refineries to produce many different kinds of fuels like petrol, diesel, and kerosene, which we use. स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल के रूप में भी जाना जाता है. किसके रूप में भी जाना जाता है? क्रूड ऑयल के रूप में. इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड एज फ्यूल. बच्चों, ऐसा नहीं है कि इसको हम ऑयल वेल से निकाल कर डायरेक्ट इसको यूज़ कर लेते हैं, बल्कि क्या होता है कि इसको हम रिफाइनरीज में ले जाते हैं और रिफाइनरीज में इसको रिफाइंड करके इसको सेपरेट सेपरेट किया जाता है. ठीक है, पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, कैरोसिन के रूप में हम इसे फिर यूज़ करते हैं. ठीक है, जो ऑयल वेल से हम इसे निकालते हैं ये क्रूड ऑयल के रूप में निकलता है. सभी ऑयल्स इसमें मिक्स होते हैं. बाद में इसको रिफाइनरीज में ले जाकर सेपरेट सेपरेट करा जाता है. गेट इट? ओके, आगे चलते हैं. From the refineries, petrol is supplied to petrol depots and then to petrol pumps. Petrol is used to run light vehicles like scooter, cars, and three-wheelers. Diesel is a cheap fuel as it requires less refining. It is used in heavy vehicles like tractor, buses, ships. ओके, तो जो ये पेट्रोल है ये हम कहाँ से कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब ये तो हमें पता चल गया कि हम इसे ऑयल वेल से हमें मिलता है और फिर हम इसे रिफाइनरीज में ले जाकर इसको रिफाइंड कराते हैं, सेपरेट सेपरेट कराते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद में हम अपनी गाड़ियों में इसको कैसे यूज़ करते हैं और कौन सी गाड़ी में किसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल. तो फ्रॉम द रिफाइनरीज से पेट्रोल इज सप्लाइड. पेट्रोल सप्लाई किया जाता है पेट्रोल डिपोट्स तक और फिर ये पेट्रोल पंप्स तक प्रोवाइड कराया जाता है. ठीक है, जिसे हम पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ियाँ फिल कराते हैं. पेट्रोल इज़ यूज टू रन लाइट व्हीकल्स. पेट्रोल का जो यूज़ किया जाता है बच्चों, लाइट व्हीकल्स यानी हल्के व्हीकल्स या छोटे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे स्कूटर है, बाइक है, कार है, थ्री व्हीलर्स हैं. इनमें हम किसका यूज़ करते हैं? पेट्रोल का यूज़ करते हैं. और जो डीजल है, डीजल क्या होता है? सबसे जो ज़्यादा शुद्ध होता है ये क्या होता है? पेट्रोल होता है. उसके बाद होता है डीजल. तो डीजल कम रिफाइंड होता है यानी कम शुद्ध होता है. सो जो डीजल है वो चीप फ्यूल होता है, थोड़ा सस्ता फ्यूल होता है पेट्रोल की तुलना में. एज इट रिक्वायर्स लेस रिफाइनिंग. ठीक है, सो इसके लिए कम रिफाइनिंग की नीड होती है, कम शुद्धता की नीड होती है. इट इज़ यूज इन हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रैक्टर. इसका यूज़ किया जाता है हैवी व्हीकल्स में. हैवी व्हीकल्स को फ्यूल के रूप में हैवी व्हीकल्स में फ्यूल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है. जैसे ट्रैक्टर चलाए जाते हैं इससे, डीजल से. बसेस चलाई जाती हैं डीजल से. शिप्स चलाए जाते हैं डीजल से. ठीक है. नेक्स्ट, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस. प्राकृतिक गैस क्या होती है? नेचुरल गैस इज फाउंड along with petroleum in the oil well. It is used as domestic and industrial fuel. ये जो नेचुरल गैस होती है हमारी, ये भी ऑयल वेल में ही पेट्रोलियम के साथ में मिलती है और जिसका हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक यानी घरेलू गैस के रूप में और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं. यानी जो हमारी डोमेस्टिक जो एलपीजी गैस होती है इसी का यूज़ हम घर पर करते हैं डोमेस्टिक यूज़ में, घर पर खाना बनाने के रूप में. और जो इंडस्ट्रियल फ्यूल है इंडस्ट्रीज़ में भी इस गैस का, फैक्ट्रियों में भी इस गैस का यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए. गॉट इट? तो चलिए आगे नेक्स्ट पेज पर. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG is a clean fuel as it does not produce any smoke and gives very high energy
It is often called an eco-friendly fuel. CNG is used as a fuel into auto rickshaws and buses in Delhi to control petroleum. न केवल दिल्ली में ही बल्कि और बाकी स्टेट्स में भी अब ये फैलती जा रही है, डेवलप होती जा रही है और उसका यूज़ डेवलप होता जा रहा है. नेचुरल कंप्रेस्ड गैस CNG ये एक बहुत ही ज़्यादा क्लीन फ्यूल है. क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा, और यहाँ पर क्लीन का क्या मतलब है? इट डज नॉट प्रोड्यूस. बच्चों, जब इसको हम व्हीकल में यूज़ करते हैं तो इससे स्मोक यानी धुआं नहीं निकलता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है ये गाड़ियों को. यानी पेट्रोल डीजल के अकॉर्डिंग ही ये एनर्जी प्रोवाइड करता है गाड़ियों को. इट इज़ ऑफन कॉल्ड एन इको फ्रेंडली फ्यूल. इसीलिए अब देखो ये स्मोक भी नहीं देता है पेट्रोल और डीजल के लिए, और हाई एनर्जी भी देता है ये गैस. तो इसको इको फ्रेंडली फ्यूल कहा जाता है. क्या कहा जाता है इसको? इको फ्रेंडली फ्यूल. CNG इज यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटो रिक्शाज. CNG का यूज़ किया जाता है ऑटो रिक्शाज में, बसेस में, दिल्ली में और बाकी स्टेट्स में भी अब इसका यूज़ फैलता जा रहा है. यूज़ कर रहे हैं लोग, दिन प्रतिदिन इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है. ओके, गॉट इट. चलिए अब जानते हैं LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. क्या है ये? LPG गैस, जिसको आप घर पर यूज़ करते हैं खाना बनाने में. आपकी मम्मी खाना बनाती हैं इस गैस की हेल्प से. तो ये है L से लिक्विड, P से पेट्रोलियम, G से गैस. ठीक है, आ गया समझ में LPG की फुल फॉर्म आपको. इज़ यूज्ड इन होम्स फॉर कुकिंग. इसका यूज़ किया जाता है घरों में खाना बनाने में. इट इज ऑल्सो एन इको फ्रेंडली फ्यूल. और ये इको फ्रेंडली फ्यूल कहलाती है. ठीक है. फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन. द रेट at which they are being used today indicates that they are likely to get exhausted very soon. Sources of energy like coal and petroleum, which are exhaustible and cannot be renewed quickly, are called non-renewable sources of energy. Okay, fuel जैसे coal, petroleum take millions of years in their formation. तो जो पेट्रोलियम है या कॉल है, ये हमने आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इसको बनने में कॉल को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, पेट्रोलियम को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉर्मेशन में. ठीक है. द रेट एट विच दे आर बीइंग यूज्ड. और जैसे कि जिस रेशो से आज इनका यूज़ किया जा रहा है, जितनी स्पीड से हम इनको यूज़ कर रहे हैं, इनको खर्च कर रहे हैं, इंडिकेट्स दैट दे आर लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड वेरी सून. एग्जॉस्टेड यानी फिनिश. जिस स्पीड से, भारी तादाद से हम आज इसको यूज़ कर रहे हैं पेट्रोलियम को, ये बहुत ही जल्दी वेरी सून फिनिश हो जाएगा, जिस स्पीड से आज हम इसको यूज़ करते जा रहे हैं. द सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल एंड पेट्रोलियम विच आर एग्जॉस्टिबल एंड कैन नॉट बी रिन्यूड क्विकली आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी के स्रोत, जैसे कोल, पेट्रोलियम है. विच आर एग्जॉस्टिबल जो नष्ट हो सकते हैं, रिक्त हो सकते हैं. ठीक है. कैन एंड कैन नॉट बी रिन्यूड, और इसको हम फिर से रिन्यू नहीं कर सकते, यानी फिर से हम इसे नहीं बना सकते हैं, फिर से हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्विकली, जल्दी से. जैसे कि आप जानते हैं मिलियंस एंड थाउजेंड्स ईयर्स इसको बनने में लगते हैं, इसको फॉर्मेशन में लगते हैं. तो ये लगभग हम इसे कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. ठीक है. आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो इसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिसका नवीनीकरण संभव ना हो, यानी जिसको हम नहीं बना सकें, जिसका नवीनीकरण संभव नहीं होता, उसी कहते हैं नॉन रिन्यूएबल.
Okay, burning of fossil fuels releases many harmful gases which causes a lot of pollution. Diesel releases more pollutant than petrol does. Therefore, we need to be very careful about how we use these fuels. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कॉल है, पेट्रोलियम है और मैनी हार्मफुल गैसेस, ये बहुत ज़्यादा इनमें से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस छोड़ता है। इनका जो स्मोक होता है जो कारण होता है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का। ओके, विच कोज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, स्मोक हो जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। डीजल रिलीजेज मोर पोल्यूटेंट देन पेट्रोल डज। जो डीजल होता है बच्चों, ये पेट्रोल की तुलना में ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है, ज़्यादा स्मोक छोड़ता है। देयरफॉर वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है अबाउट हाउ वी यूज़ दीज फ्यूज़, कि हम इन फ्यूज़ को कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड अबाउट द फ्यूल, कि हमें किस तरह से फ्यूल को यूज़ करना चाहिए, हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए फ्यूल को, ताकि एक तो ये हमें पता है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, तो अगर ये फिनिश हो गया ग्राउंड के नीचे तो क्या होगा, ये हमें फिर से हम इसे नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वे इसको नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है हम भी ना यूज़ कर पाए आने वाले टाइम में। तो आप क्या ऐसा चाहते हैं, ऐसा हो चाहते हैं? नहीं ना। यस, कोई नहीं चाहता कि आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन आ जाए। ठीक है, तो इसी को रिवाइज करेंगे यहीं तक। आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।